मैजिक ऑफ म्यूचुअल फंड चैनल की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले आज, तो इसी अवसर पर हम लोग थोड़ा सा प्लान किए कि देखिए, इंडिपेंडेंस डे तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कैसे हो सकते हैं। देखिए, इंडिया अब एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की ओर जा रहा है। इसमें हर एक जो हमारे देश के नवयुवक है, जो हमारे देश के यंगस्टर है, मिलेनियर है, उन लोगों का सपोर्ट और सहयोग का जरूरत पड़ेगा, जिससे कि आप इस देश को आगे लेकर के जाएं। इसके लिए आपको खुद को पहले सशक्त और स्ट्रांग बनाना होगा, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। ये जब तीन तरह से आप स्ट्रांग होते हैं, तब आप एक हमारे देश के कहा जाए कि एक सशक्त नागरिक होते हैं, जो हर एक सिचुएशन पर आप देश के साथ खड़ा रहते हैं। देखिए, टैक्स जो कि हमारे देश को चलाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देता है। लोग, हमारे जो मिलेनियर्स है, हमारे जो प्रीवियस जनरेशन थे, वो हमेशा हमें यही सिखाया कि टैक्स बचाओ, टैक्स को बचाओ। बिल्कुल बचाना चाहिए। सरकार, गवर्नमेंट, हर कोई आपको मौका देती है टैक्स को सेव करने का, जिसमें कि बहुत तरह के ऑप्शन है, जहां आप 80C के थ्रू सेव कर सकते हैं, 80D के थ्रू सेव कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जहां पर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये क्यों दिया जाता है? गवर्नमेंट आपको चाहती है कि आप एक अच्छा अर्निंग करें, आप सेविंग करें, आप पैसे बचाएं, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग रहे कि आप कुछ देश के कंट्रीब्यूशन में सहयोग कर सके। बड़ी बड़ी उद्योगपति है जो बहुत टैक्सेस पे करते हैं। उन टैक्सेस से देश की डेवलपमेंट में उनका उपयोग होता है, तो कभी इससे घबराना नहीं चाहिए। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पैसा ही नहीं कमा रहे तो टैक्स कहां से भरे। आप कमाइए, आपको कोई रोका नहीं है, आपको कमाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिए दोस्तों, बैठ करके कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत दिन से सेविंग कर रहा हूं, लेकिन मैं तो फाइनेंशियली फ्री हुआ नहीं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है दोस्तों, कि हमारे प्रीवियस जनरेशन बता करके हमें गए है बचत, जिसे हम लोग कहते हैं सेविंग। सेविंग डिफरेंट चीज है, इन्वेस्टमेंट डिफरेंट चीज है। सेविंग आपको हमेशा पैसा सिर्फ बचाएगा, आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अगर 1 लाख डाला है, तो वो बहुत ज्यादा, अगर मान लेते सेविंग अकाउंट में आप रखे, तो वो एक साल में 1,02,500 ही होगा। इसे बचत कहते हैं। उसी जगह डिफरेंशिएशन देखिए, आपने सेविंग किया है, उसी जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। उस 1 लाख रुपए का वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हो सकता है कि थोड़ा कम हो, थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग रन में हमेशा बेनिफिट देगा। तो अगर एक एवरेज पकड़ के चले, तो कम से कम 1,07,000 रुपया आपका वैल्यू ऑफ द होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। इस डिफरेंशिएशन को समझिए। सेविंग आपके पैसे को रखने के लिए है। जैसे हमारे पूर्वज कैसे रखते थे? गुल्लक में रखते थे, ठीक है। हमारे पूर्वज इसमें सेव करते थे, ठीक है, गुल्लक में, इसमें पैसे बचाते थे। 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इसमें जमा करके, और उनके पैसे इसमें जमा होते थे, जिसे वो कहते थे सेविंग या बचत, ठीक है। लेकिन क्या उस गुल्लक में रखा हुआ पैसा कभी बढ़ता था? कभी नहीं बढ़ता था। आज के दिन में वैसे ही गुल्लक है आपका। क्या है गुल्लक? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या है? वो एक आपका गुल्लक है, जो आपको पासबुक मिलता है। ये आपका एक गुल्लक की तरह काम करता है। वो उसमें कभी आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। कारण समझिए, बढ़ेगा क्या? डी ग्रोथ होगा, घटेगा। कैसे? समझिए इसको, मैं इसे थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। आपने आज 1 लाख रुपए अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखा, 1 लाख। आज से 5 सालों के बाद आप जो सामान 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, समझिएगा, जिस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, वो प्रोडक्ट का दाम 1,07,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपका पैसे का वैल्यू कितना रहेगा? 1,02,500 रुपए। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, पैसे का वैल्यू ऑफ मनी कितना हो गया? बढ़ गया है 7% के अनुसार। लेकिन आपका पैसा कितना बढ़ा है? 2.5% के अनुसार।
आपका पैसा ऐसे भी 3.5% से लेकर के 3.5% से लेकर के 5% तक डी ग्रोथ कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, डी ग्रोथ करता है आपका पैसा। सेविंग, ऐसा नहीं कहूंगा सेविंग बैंक में पैसे नहीं रख, बिल्कुल रखिए, लेकिन उन्हीं पैसे को जो आपको लगता है कि आपको जरूरत पड़ने वाला है नजदीकी फ्यूचर में, नजदीकी समय में, नजदीकी पीरियड में। बाकी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या, बहुत सारी ऑप्शन है आज के दिन में इन्वेस्ट करने। पहला, आप बैंक एफडी कर सकते हैं। बैंक एफडी भी एक तरह से आपका डी ग्रोथ ही करता है, लेकिन वहां थोड़ा आपको प्रॉफिट जरूर मिल जाता है, थोड़ा कम डी ग्रोथ कर। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कॉर्पोरेट एफडी। कॉर्पोरेट एफडी क्या होता है, जहां बैंक आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। लोग डरते हैं कि कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट करेंगे पैसा डूब जाएगा, कंपनी लेके भाग जाएगी। देखो दोस्त, इस चीज को ध्यान में रखना, आप लोगों को उतना ही पढ़ाया जाता है जितने में फायदा हो। तो बैंक आपको उतनी ही बताती है जिसमें उसका पेट चले, ठीक है। तो बैंक जो है वो करते क्या है, आपसे पैसा लेके अपने घर से थोड़ी 6% देती है आपको। बैंक्स भी आपका कॉर्पोरेट डिपॉजिट कर देती है, गोल्ड बॉन्ड ले लेती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपका आरबीआई का बॉन्ड ले लेती है, लेकिन आप लोग डर जाते हैं। आप लोग बोलते नहीं। ध्यान रखिए, कॉर्पोरेट एफडी आप लोग भी कर सकते हैं। तीसरा, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है सिक्योर्ड में, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क नहीं, आप बॉन्ड्स ले सकते हैं। बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स आते हैं, इन बॉन्ड्स को में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा, थोड़ा रिस्क यहाँ आता है, लेकिन रिटर्न भी आपको यहाँ से क्या होगा, ये कॉर्पोरेट एफडी आपको इन्फ्लेशन बीट करेगा, बॉन्ड भी आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं करेगा। अब म्यूचुअल फंड्स आपका इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं करेगा, यहां तक कि बीट करने के बाद वो आपको कुछ रिटर्न घर भी लेकर के आएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ आपको करना क्या है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। समझिए रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाए। आप खुद नहीं कर पा रहे कि एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, कि कैसे आपके रिस्क को मैनेज किया जाए। अपनी नीड्स को बताइए कि ऐसे ऐसे हमारा नीड्स है, मुझे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद पैसे की आवश्यकता हो सकती है। वो आपको गाइड करेगा, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हो, आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करे और आपका पैसा बिल्ड हो। अब कुछ मैं एग्जांपल लेकर के आना चाहूंगा आज, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का मौका है। तो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरा उन मिलेनियल्स के लिए, उन यंगस्टर के लिए जो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं और एक बड़ा कॉर्पस प्लान कर रहे हैं। एक मैं शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ। आज तक मेरे इतने लंबे कैरियर में किसी ने भी मुझे आज तक 15 साल से ज्यादा का एसआईपी के कैलकुलेशन किसी ने आज तक पूछा ही नहीं। कुछ दिनों पहले एक बंदा आता है मेरे पास, बोलता है 1500 रुपए का अगर मैं एसआईपी चलाता हूँ, मेरा उम्र है 21 साल और मैं 40 साल तक इसे चलाऊं, तो मेरे पास कितना पैसा होगा एट द मैच्योरिटी में। और इसमें यह भी नहीं है कि मैच्योरिटी में ही लेना है, बीच में वो बंदा विड्रॉ करता रहेगा जब जब जरूरत पड़े। तो उसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, 3 चीजें होती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। उसके लिए पहले आपको इन्वेस्ट करना होता है, फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में मैंने डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपका पैसा जो भी आप इसमें जमा कर रहे हैं, वो पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ना चाहिए हमेशा। अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से कम बढ़ रहा है, मतलब आपका पैसा डिग्रोथ कर रहा है। ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग देखने वाले कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अटेंड कर सकता एक 21 साल का लड़का, 21 साल का एक बंदा किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अटेंड करेगा एट द एज ऑफ 40, 45, 60, सॉरी 50, 55 से 60। अब ये किसी भी स्टेज पर फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। कैसे, इसको देख। अब देखिए, अब ये बंदा बहुत ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास, मतलब एक गरीब घर का भी व्यक्ति कम से कम 1500 रुपए महीने डिपॉजिट, जमा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब इसका बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर वो 1500 रुपए किसी इक्विटी बेस्ड एसआईपी में इन्वेस्ट करे, जहां कम से कम 20% का एवरेज रिटर्न आ जाए 5 साल के ऊपर में, इससे ज्यादा ही आ रहा, आप मनी कंट्रोल में जा करके या कहीं भी आपको जो भी आपके विश्वास का, आपके भरोसे का ऐप हो जहां आप चेक करना चाहें, वहां जाके चेक कीजिए एसआईपी रिटर्न। 3 से 4 साल के बाद कोई भी आप एसआईपी पकड़ लीजिए जो इक्विटी बेस्ड एसआईपी है, आपको 15% से ऊपर का रिटर्न देगा।
हम लोगों ने एवरेज 20 पर पकड़ा है क्योंकि हम लोग लॉन्ग रन में जा रहे हैं, 15 साल से ऊपर का रिटर्न पकड़ रहे हैं। एक साल में 18,000 रुपए जमा हो रहा है, 1500 रुपए गुना 12, 18,000 रुपए, एंड बैलेंस 19,950। ये बंदा अगर 25 साल में यानी कि 24 साल के बाद, आज से 24 साल के बाद अगर ये फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है तो इसके पास कितने पैसे होंगे? 24वें साल में ये जमा करेगा 4,32,000 रुपया, इसका वैल्यू होगा 78,30,000। अब इसको ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट मैं यहां से आपको यहां समझा रहा हूं ना तो लगेगा अरे इतना कैसे हो जाएगा, गड़बड़ है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। जाहिर सी बात है, हम लोगों को भी लगा, हम लोगों ने इसे 4 से 5 बार कैलकुलेट किया, तब जाके महसूस हुआ कि नहीं हो सकता। कैसे? देखिए, दूसरे साल का वैल्यू देखिए, तीसरे साल का वैल्यू, चौथा, पांचवा, छठा, या थोड़ा गैप करके देखिए कि बंदे ने पहले साल में क्या मिला उसे, फिर 13वें साल में क्या मिल रहा है, तो 9 लाख रुपया ही उसका वैल्यू है। 13th ईयर में ज्यादा वैल्यू नहीं है, 9 लाख रुपया है। 19वें साल में देखिए तो 9 लाख रुपया का देखिए 30 लाख हो जा रहा है। क्या है ये? कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो लोग उसको समझ गए वो उसे पाते हैं, जो लोग नहीं समझे वो उसे देते चले जाते हैं। तो ध्यान रखें, अब जैसे जैसे ये समय बीतेगा वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। अब अगर 30वें साल में देखिए कि वो 21 साल का बंदा था, 30 साल के बाद उसका उम्र हो गया 51 साल, 51 ईयर्स। इसके पास लगभग लगभग 2,35,00,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए महीना जमा करके उसके हाथ में 2,35,00,000 रुपए। और ये SIP का रिटर्न में मिनिमम कैलकुलेट किया हूं, आप जाके खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि SIP का रिटर्न क्या आ रहा है, उस अनुसार कैलकुलेट कीजिए और फिर खुद डिसीजन लीजिए। 2,35,00,000 रुपए को अगर बंदे ने 7% का रिटर्न से भी उसको अगर मंथली मिल जाए SWP में या कोई भी प्लान में जहां 7% रिटर्न उसको मिल जाएगा मंथली, उसको कम से कम 1 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज मंथली मिलता रहेगा जीवन भर। वो 51 साल में 51 ईयर्स की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गया, मतलब 1.5 लाख रुपए उसको मिलता रहेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए का डिपॉजिट पे। 1,500 रुपए महीने वो इन्वेस्ट कर रहा है। आज के दिन में किसी भी छोटे मोटे कॉर्पोरेट में भी अगर कोई जॉब ज्वाइन कर रहा है, स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 35 से 40 हजार, तो कम से कम उसका 10%, सैलरी का 10% तो सेव करना चाहिए विथ 10% इंक्रीमेंट। साल में 10% बढ़ाते जाइए। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, 20 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो, जो आपकी सैलरी है उससे 4 गुना, 4 टाइम्स आपका रेवेन्यू होगा, आपका SWP का है या मंथली इंस्टॉलमेंट आपको मिल। सिर्फ आपको प्लान सही से करना है, सही तरीके से। इसका अब मैं 2-3 तरीके से 2-3 चीजें और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो था एक बेसिक कैलकुलेशन जो उस बंदे ने मुझसे पूछा कि 40 साल में क्या हो सकता है। 40 साल का जादू देखिए, 40वें साल में 1,500 रुपए महीने डिपॉजिट करके 14,65,00,000 रुपए जमा किया जा सकता है। जाहिर सी बात है SIP है, टैक्स लगेगा। कितना लगेगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिसाइड करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर कितना टैक्स उस बंदे को देना पड़ेगा, कितना टैक्स लगेगा और बाद बाकी क्या चीजें हैं, उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। आपके ग्रुप में ये मैसेज आ रहा है तो ग्रुप में जरूर पूछिए कैसे हो सकता है। आप खुद भी पूछिए कि अपने लिए आप कैसे सेविंग कर सकते हैं, पूछिए, उसका जवाब लीजिए और सेविंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जरूर कीजिए। आप नहीं करेंगे कोई जरूर करेगा। अब देखिए, सिंपल 3,000 रुपए पे हम लोग इस डिपॉजिट पे बात करें। 3,000 रुपए अगर कोई डिपॉजिट करता है, कोई भी यंगस्टर या कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि यंगस्टर के लिए, हर किसी के लिए ये 3,000 रुपए का अगर वो स्टार्ट कर रहा है, 10 साल तक अगर उसने चला लिया तो 10 साल में उसके पास 10,35,000 रुपए का कॉर्पस है। 20 साल तक उसने चलाया तो 74,48,000 रुपीज कॉर्पस है, सॉरी 74,48,000। 30 साल तक अगर बंदा चला रहा है 3,000 रुपए का SIP, तो उसके पास 5,66,00,000 रुपए जमा हो जाते हैं 30वें साल में। अगर बंदा 40 साल तक इस प्लान को, इस SIP को कंटिन्यू किया तो उसके पास 29,30,00,000 रुपए हो सकते हैं, सॉरी 29,30,00,000 रुपए हो सकते हैं, सिर्फ 3,000 रुपए का SIP कंसिस्टेंटली वो चला रहा है। बीच में इसमें निकाल भी सकते हैं, निकालेंगे थोड़ा सा मैच्योरिटी कम आएगा, टैक्स भी जाहिर सी बात है बड़ा लगेगा। कितना लगेगा?
2-4 करोड़ रुपया टैक्स लगेगा। एक बार तो अहंकार से बोलेंगे कि हाँ अक्षय कुमार के जितना टैक्स दिए क्या। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लोगों को नॉलेज दिया भी नहीं जाता है। ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कठोर सत्य है कि अगर आप नॉलेज लेने भी जाइएगा ना तो वो व्यक्ति आपको रोक देगा जो जानता ना। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जानता है। वो आपको अक्सर लोग आपको कहते हुए सुन लेंगे, अरे हम सब जानते हैं, अरे हम सब जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो भी आपके बगल में खड़ा होके कह रहा है कि मैं सब जानता हूं, वो वही व्यक्ति कह सकता है जो कुछ नहीं जानता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। आज के दिन में पानगुमटी में खड़े आपको एडवाइजर्स मिल जाएंगे जो एसआईपी के बारे में आपको एडवाइस कर देंगे, लेकिन जब मार्केट अच्छा होगा वो एडवाइस करेंगे, मार्केट जब खराब होगा तो आपके साथ कोई नहीं। इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए खुद लर्निंग करने का, खुद सीखने का प्रयास कीजिए। डिजिटल मीडिया आज के दिन में बहुत चीजें सिखा रही है, उनका प्रयोग करके आप सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको बहुत लंबा होते जा रहा है तो हम लोग इसको शॉर्ट में रैप अप करेंगे कि अगर कोई 6,000 रुपए का मंथली एसआईपी अगर चलाता है तो फर्स्ट तो 20वें साल में उसके पास 20 साल तक अगर चला रहा है तो 1,48,00,000 रुपए जमा हो सकता है। उसके पास 30 साल तक अगर उसने चलाया तो 9,43,00,000 भाई 5 लाख रुपया महीना मिलेगा। 5 लाख रुपया महीना कम से कम। 40 साल तक अगर बंदा चला लिया तो 58,60,000। कितना डिफरेंस आ रहा है? इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इसको समझिए, कंपाउंडिंग बहुत बड़ा एक मैजिकल फिगर आ जाता है। अगर 10,000 रुपए का कोई एसआईपी लॉन्ग रन तक चलाता है, 10 साल तक उसने चला लिया तो 34 साल, 20 साल तक चला लिया तो 2,48,00,000, 30 साल तक बंदे ने चला लिया तो 15,71,000 रुपए। अगर 40 साल तक बंदे ने चला लिया 97,67,000, सॉरी 97 करोड़, उतना मुंह से जबान से निकल भी नहीं रहा है, 100 करोड़ के आसपास पहुंच जा रहा है। ये फिगर है, ये फिगर। आप सबसे बड़ी बात है कि लोग इसके एग्जाम्पल कहाँ है, किसको मिला है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि लोग इतना लंबे समय तक चलाते ही नहीं है। आजकल बिजनेस तो लोग चालू करते हैं 4 साल में बंद कर देते हैं और जो बिजनेस, जो व्यापार कंसिस्टेंटली 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल तक चल रहा है, आप कोई भी बिजनेस अपने अगल बगल में देख लीजिए, देखिए वो ग्रो कर रहा है। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, लंबे समय तक लेकर के जाइए, आपको रिटर्न जबरदस्त मिलेगा। 100 करोड़ ये पार कर जाएगा क्योंकि ये 40 करोड़ है। हम लोगों ने कितने पे कैलकुलेट किया? 20% पर। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूट्यूब अवेलेबल है, बहुत सारे गूगल में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐप आ गई है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेट किया फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया, एंड्रॉयड ऐप है, वहां से ये रिपोर्ट जनरेट हुआ। आप लोग वहां से भी जाकर इसे देख सकते हैं, इसको यूज कीजिए। चीजें उतनी टफ है नहीं जितनी दिखती है। हम लोगों ने एक और कैलकुलेशन लिया है कि अगर 15,000 रुपए में बंदा एसआईपी चलाता है 20 साल में उसके पास 3,72,00,000 रुपए हो सकता है। 40 साल तक अगर बंदा कंटिन्यू कर देता है तो उसके पास 146,51,00,000 रुपए, मतलब लगभग 150 करोड़ रुपए। अब 150 करोड़ रुपए में जाहिर सी बात है टैक्स भी लगेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों। एक बहुत बड़े ऑथर ने कहा है, जिन्होंने किताब लिखा था वेल नोन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कि हाउ मेनी मिलियनियर्स डू यू नो हैव बिकम वेल्दी बाय इन्वेस्टिंग इन ए सेविंग अकाउंट, आई रेस्ट माय केस। बहुत सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया, पूछा कि आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी सेविंग बैंक में पैसे रखकर वो करोड़पति बने। आप अपने अगल बगल में पूछ लीजिए और बाकी इसके आगे आप खुद जान सकते हैं, खुद समझ। तो इससे मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। फिर से एक बार आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आजाद हो गया है, डेवलप कंट्री बनने जा रहा है। हम इस सभी का उसमें सहयोग चाहिए क्योंकि देश हमसे है और हम देश से है। तो इसलिए देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आप इन्वेस्ट करके, सपोर्ट करके आप देश के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्री को भी सपोर्ट कर सकते हैं और खुद भी डेवलप हो सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस में जाता है और बिजनेस से कंट्री को रेवेन्यू है और रेवेन्यू एक बहुत बड़ा पाथ होता है कंट्री के डेवलप। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक धन्यवाद।